तो पहला हमारा क्वेश्चन है प्रासरण तथा विसरण। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रासरण में क्या होता है। प्रासरण जो होता है केवल द्रव अवस्था में होने वाली क्रिया है। प्रासरण क्या होता है, केवल द्रव अवस्था में होने वाली क्रिया है। प्रासरण निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। प्रासरण जो होता है वो निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया होती है। क्या होती है, निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया होती है। और प्रासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक होता है। परासरण के लिए जो अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक होता है। और विसरण जो होता है, विसरण ठोस गैस तीनों अवस्था में होने वाली क्रिया है। जो विसरण होता है वो तीनों अवस्था में होने वाली क्रिया है। इसमें तीनों गैस द्रव ठोस तीनों अवस्था में होने वाली क्रिया है। और फिर हमारा आ जाता है लास्ट में, या सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया। एक तो ये है विसरण जो है सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। फिर आ जाते हैं आगे करते हैं, विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है वो होना आवश्यक नहीं है। क्या होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लैंथेनाइट क्या है। लैंथेनाइट पेपर में बहुत बार आया है, इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंथेनाइट श्रेणी में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व को लैंथेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइट। श्रेणी क्रम में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 तत्वों को क्या कहते हैं, लैंथेनाइट कहते हैं। जैसे सीरियम, यूरेनियम और ल्यूटीशियम, ऐसे सभी का उदाहरण मिल सकता है। सावनीकरण क्या है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सावनीकरण क्या है। जब वसा को KOH के साथ कर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन बनता है। क्या बनता है, जब वसा को KOH के साथ कर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन बनता है तथा सोडियम और पोटेशियम के लवण प्राप्त होते हैं। जब सोडियम और पोटेशियम के लवण प्राप्त होते हैं, इस प्रकार साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। बनने की प्रक्रिया होती है वो नॉर्मली होती है, इसलिए इसे साबुनीकरण कहते हैं। इसका सूत्र जो आता है पूछा रहता है, सूत्र लिखेंगे नंबर और मिलेगा C17H35 C17H35 अब आ जाते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल वे जीवाणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, DNA तथा RNA। कितने प्रकार के होते हैं, DNA तथा RNA। और कार्य इनका समझिए, कार्य क्या करते हैं। DNA आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। क्या है, DNA आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में जाना जाता है। क्या जाता है, आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसे ही न्यूक्लिक अम्ल का संपूर्ण कार्य कहते हैं। अब आ जाए प्रबल विद्युत अपघटन क्या है और दुर्बल विद्युत अपघटन क्या है। वह विद्युत अपघटन जो जलीय विलयन होता है, जो जब जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप में आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण जैसे NaCl हुआ, HCl, KCl और NaCl।
ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल विद्युत अपघटक कहते हैं। फिर आ जाता है दुर्बल विद्युत अपघटक। दुर्बल विद्युत अपघटक क्या होते हैं? वह विद्युत अपघटक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते ही नहीं है। वह विद्युत अपघटक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल विद्युत अपघटक कहते हैं। जैसे HCN हुआ, NH4OH हुआ, ये सब आयनित नहीं होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। पेपर में यही सब आने वाले हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन